हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है। मैं एक जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और बतौर सीनियर रेजिडेंट दिल्ली एम्स में लंबे दिनों तक काम किया साथियों। मेरी प्राथमिकता में स्वास्थ्य जागरूकता शामिल है साथियों, प्रारंभ से। क्योंकि अपने देश भारत में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे आबादी को रोग मुक्ति के लिए या बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है कि हर बीमारी के बारे में हम लोगों को आगाह करें, हम उनको अवेकन और अवेयर करें साथियों। क्योंकि अवेयरनेस एक बड़े टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। तो आज अवेयरनेस के इस कड़ी में, यानी स्वास्थ्य जागरूकता के आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे कि ऐसे बीमारी की जो जानलेवा तो है ही, उसका इलाज भी पूरी दुनिया में नहीं है साथियों। जी हाँ, इस विषय को लेकर के हमने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हैं जिस पर आपका रिस्पॉन्स बहुत शानदार रहा। आपने कई ऐसे सवाल हमसे पूछे जो हमारे जहन में भी नहीं थे साथियों। जी, हम आज बात कर रहे हैं रैबीज की। जी हाँ, वही रैबीज जो रैबिडो वायरस से होने वाली एक विषाणु जनित बीमारी है, जो भारत में 99% यानी 99% ऑफ द रैबीज इन इंडिया ये कुत्तों के काटने से होती है साथियों। लेकिन लोगों ने हमसे कई सवाल पूछे, जिसमें बंदरों के काटने से, बिल्लियों के काटने से, और अभी एक ताज़ा तरीन सवाल है जो सामने आया है। कई लोगों ने तो हमसे रिक्वेस्ट करके इतना तक कहा कि नहीं, इस विषय पर आप वीडियो बनाइए कि क्या हमारे देश में बैट बाइट से यानी चमगादड़ के काटने से रैबीज होता है या नहीं होता है, यदि होता है तो इससे बचाव के क्या तरीके हैं साथियों। तो आज हम अपने इस वीडियो को हमने डेडिकेट किया है, यानी हम अभी आज फोकस्ड होंगे इसी विषय पर कि क्या रैबीज जो है बैट बाइट से हो सकता है, क्या चमगादड़ों के काटने से भी रैबीज हो सकते हैं, या चमगादड़ों के काटने पर रैबीज से बचाव के क्या अलग तरीके होंगे, या उसी तरीके के वैक्सीन लेने होंगे, क्या होगा शेड्यूल, कैसे होंगे बचाव के उपाय। इन तमाम विषयों को लेकर के बहुत सारे सवाल आपके थे, तो हमने साथियों ये तय किया कि आज हम इसी विषय पर एक वीडियो बनाएंगे। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आज आप यदि पहली दफ़ा हमारे चैनल दी हेल्थ एंड हीलिंग पर विजिट कर रहे हैं साथियों, तो हेल्थ एंड हीलिंग को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यदि लगता है कि हमारा प्रयास बिल्कुल सही दिशा में है, ये स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कारगर कदम है, तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है साथियों। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम आज बात करते हैं रैबीज की, और विशेष तौर पर बैट बाइट से होने वाले रैबीज की, यानी चमगादड़ के काटने से। जी, हम भारत की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 99% रैबीज भारत में ये कुत्तों के काटने से रिपोर्टेड है। वैक्सीन से प्रिवेंशन एकमात्र हमारे पास उपाय है जो हमें इंश्योर करता है कि हमें रैबीज नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि कुत्तों के काटने पर तो हम वैक्सीनेशन का जो फिक्स शेड्यूल है उसे हम पूरा करें ही करें। लेकिन यदि हम बैट बाइट की बात करें या हम चमगादड़ काटने की बात करें, तो इस पर जरा प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में यानी विदेशों में, यूरोपियन कंट्री में, जहां बहुत सारे केव्स होते हैं और वहां माइक्रो बैट्स होते हैं, यानी छोटे बैट्स जो होते हैं वो बैट्स केव्स में छुपे यानी गुफाओं में छुपे होते हैं, और कई दफ़ा उनके काटने से जो है रैबीज फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि वो एक रैबीज कैरियर के तौर पर कार्य करते हैं। उनके शरीर में रैबीज के विषाणु यानी वायरस होते हैं जो इस बीमारी को तो करा ही सकते हैं यदि वो आपको काट ले तो। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में ऐसे माइक्रो बैट्स यानी छोटे वाले बैट्स की संख्या नहीं दिखती है, यानी गुफाओं में ऐसे बैट्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो मेगा बैट्स होते हैं, जो बड़े बैट्स होते हैं, इन बैट्स को हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं या फ्रूट बैट भी कहते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्टेड नहीं है कि फ्रूट जो बैट है या फिर फ्लाइंग फॉक्स है या फिर जो चमगादड़ है, जिनके काटने से, जो मेगा चमगादड़ है यानी मेगा बैट्स हैं, उनके काटने से ऐसे कोई रिपोर्टेड नहीं है साथियों। लेकिन हम यदि ऐसे हादसे के शिकार हो जाए और हमें किसी बैट ने काट ले या चमगादड़ के काटने की शिकायत यदि हो जाए, तो एक बात तो बड़ी गंभीरता से लेनी है कि जिन वजहों से ये जो रैबीज है वो फैलता है हमारे शरीर में, वो विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है और फिर नर्व के माध्यम से, न्यूरॉन के माध्यम से वो हमारे शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ मल्टीप्लाई करके यानी अपनी संख्या बढ़ा करके पूरे शरीर में जो है वो रैबीज के विषाणु को पहुँचा देता है साथियों। तो इस प्रकार जो इसका फैलने का जो तरीका है उसको ध्यान में रखते हुए, जब बैट बाइट हो या चमगादड़ हमारे शरीर में किसी से काट ले, तो उसे तकरीबन 2 मिनट तक साबुन और पानी से खूब अच्छे तरीके से, बहते हुए पानी से, पानी के धीरे तेज धार से यानी कि टैप वाटर से हमें उसे साफ करना चाहिए, धोना चाहिए साथियों। तो ये बात हो गई बैट बाइट की। लेकिन बैट बाइट जो है हमें हमारे शरीर में रैबीज पैदा करने की क्षमता रखता है, तो रिस्क न लेते हुए किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रैबीज एक जानलेवा बीमारी है, पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। इससे बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरे करने चाहिए साथ। यदि हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन ले रहे हैं तो उसके जो शेड्यूल डोज हैं 0 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 28
ये हम कंप्लीट कर सकते हैं। और ये फिक्स शेड्यूल जो है वैक्सीनेशन का, ये हमें जानलेवा बीमारी से बचा सकता है। साथ पुनः दोहराता हूँ कि भारत में जो मेगाबाइट्स है वही पाए जाते हैं। माइक्रोबाइट्स जो कीट्स में यानी गुफाओं में होते हैं, जिनके काटने से रेबीज फैलने की संभावना ज़्यादा होती है, भारत में ऐसे बैट्स की पर्याप्तता नहीं है। यूँ कहें कि ऐसे बैट्स देखने को मिलते नहीं हैं। लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति में जब उनके काटने के जो एग्जाम्पल्स वो सामने आए, तो हमें बिना देर किए हुए जो फिक्स शेड्यूल है वैक्सीनेशन के रेबीज से बचाव के लिए, उसको जरूर लेना चाहिए साथियों। इसलिए आज इस वीडियो में हमने ये बात बताने की कोशिश की जो आपके सवाल के हिसाब से, कि कैसे क्या शेड्यूल होगा, क्या हमारे देश में होता है कि नहीं रैबीज इस तरीके के बैट बाइट से, ये चमगादड़ के काटने से। तो साथियों ये बहुत आवश्यक है कि ऐसी बीमारी जो बहुत जानलेवा है, खतरनाक है, जिससे बचने की संभावना हो जाने पर ना के बराबर है, तो हम खतरा ही क्यों उठाएं, हम ऐसे खतरे में अपने को शामिल ही क्यों करें। हम समय पर वैक्सीनेशन कंप्लीट करें साथियों। बैट बाइट के 24 आवर्स के अंदर ही जीरो जो डोज है, पहला डोज जो है वो प्रारंभ हो जाना ही सबसे सटीक तैयारी है, या कहें कि बचाव का तरीका है साथ। और जहां जख्म है उसे हम कैटेगरी 3 बाइट्स कहते हैं। बैट बाइट जहां होता है उसको न विलंब करते हुए खूब अच्छे से साबुन पानी से हमें धोना है। ये 2 स्टेप, यानी कि साबुन पानी से घाव को धोना और समय पर वैक्सीनेशन लेना, ये हमें जानलेवा बीमारी से बचा सकता है साथियों। और पुनः आपसे गुजारिश है, विनती है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाव नहीं है, ये आपके ऊपर है, आपके ऑप्शंस के तौर पर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें। आज का ये विषय क्योंकि आपने ही चुना था, आपने तय किया था, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है साथियों। आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता में शामिल करें, हर उन आदतों को शामिल करें जो आपको स्वस्थ रहने में मदद करें, और इनसे तमाम आदतों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करें जो आपको बीमार करते हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो आपको आपके सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं।